लेट्स माइक न्यूज एट 7। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के रामगढ़ से भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर 24 जिलों में अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 24 जिले 24 संकल्प और एक आवाज अभियान के जरिए पेपर लीक, भ्रष्टाचार और परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। महतो ने सरकार से भविष्य की सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता की गारंटी देने की मांग की। उन्होंने 45 विवादित परीक्षाओं से जुड़े फैसले को बरकरार रखने की भी बात कही। लेते हुए हम लोग 24 जिला का भ्रमण का शुरुआत कर रहे हैं। जो 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार की आवाज को बुलंद करेंगे। ये आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और गांव से शहर तक इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग का एक यात्रा का शुरुआत नहीं बल्कि एक संकल्प का शुरुआत है। एक ऐसा संकल्प कि यहाँ के छात्र का भविष्य सुरक्षित हो, यहाँ के जो भी छात्र, यहाँ के जो भी व्यवस्था है उस पर करप्शन खत्म हो, उस पर पेपर लीक न हो भविष्य में। और जितने भी एग्जाम पर सरकार कार्रवाई की है 45 विवादित परीक्षाओं पर, वो निर्णय आगे भी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने नोएडा में मजदूरों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर आरोप लगाया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपके ने कहा कि नोएडा के मजदूरों के बाद अब छात्रों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश हो रही है, जिसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि करीब 200 मजदूरों को हिरासत में लिया गया था और कई को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। दीपके ने सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सूची जारी करने और कानून के कथित दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हाई पावर्ड जांच समिति इन शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी और जल्द अंतरिम रिपोर्ट देगी। वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने मांग की कि पीड़ित महिलाएं सीधे समिति के सामने शिकायत दर्ज करा सकें। कोर्ट ने बताया कि समिति के अध्यक्ष को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसके जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तय होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को असंवैधानिक और बिना सोचे समझे किया गया प्रस्ताव बताया। चिदम्बरम का तर्क है कि इससे संसद और विधानसभाओं के 5 साल के कार्यकाल में बदलाव होगा, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने भी विधेयकों का विरोध किया। वहीं समिति के सामने कुछ पद्म पुरस्कार विजेता प्राप्त लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसके खिलाफ राय रखी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नादिया के सरकारी सर्किट हाउस से कथित तौर पर बाहर निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील ने मामले की जल्द सुनवाई और स्वतंत्र जांच की मांग की, लेकिन कोर्ट ने तत्काल लिस्टिंग से इनकार कर दिया। महुआ का आरोप है कि 14 अगस्त की रात उन्हें कमरा खाली करने का दबाव बनाया गया और बाहर भीड़ जमा होकर नारेबाजी हुई। उन्होंने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। मौसम विभाग ने 25 अगस्त के लिए देश के 25 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के चलते ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में तेज बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कई जिलों में भी आंधी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र में खराब हालात को देखते हुए मछुआरों को 25 अगस्त तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। नागालैंड में स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। स्कूल शिक्षा सलाहकार डॉक्टर
केक्रियल हॉली योहेमे ने कोहिमा के रुजुख्रिये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में नागालैंड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सम्मेलन में सरकार की योजनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को 3 स्तंभों बुनियादी ढांचे, प्रशासन और मानव संसाधन के आधार पर मजबूत किया जाएगा। पाठ्यक्रम में कला, रचनात्मकता, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, डिजिटल शिक्षा और भावनात्मक विकास पर जोर होगा। सरकार की गूगल के साथ करीब 10 करोड़ रुपए के समझौते की भी योजना है। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।